अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम कराची के जिस हलके में मौजूद हैं, ये कराची का सबसे ज़्यादा आबादी वाला हलका है। कौमी असम्बली के हलके की बात की जाए तो NA 239 जो कि अब 232 हो गया है, यहाँ की आबादी 10,83,000 से ज़ायद है, यानी कि 11 लाख के लगभग लोग इस हलके में रहते हैं। और अगर सूबाई असम्बली के हलके की बात की जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में ये हलका PS 92 यानी कि 92 कहलाता था, जबकि नई हलका बंदियों के बाद ये हलका 91 हो गया है। इस पूरे हलके में PS 91 और NA 232 में जहां 11 लाख के लगभग लोग रहते हैं, 6 लाख के करीब लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मगर इस बड़े हलके के मसाइल भी बड़े हैं। ये वो हलका है जिसे कराची में अवाम के मुताबिक सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवरेज का निज़ाम हो, मीठे पानी की फराहमी हो, बिजली का मसला हो, गैस का मसला हो, अमन व अमान की सूरत हाल हो, ख्वाह कोई ही मसला हो, शायद ही यहाँ के लोग उससे बच सके हों। यहाँ के अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में सूबाई असम्बली के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर भरोसा किया था, जबकि कौमी असम्बली की सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत ली थी। मगर इस बार इंतखाबात में अवाम किसके ऊपर भरोसा करेंगे और पिछली बार जो उनके मुंतखब नुमाइंदे थे वो उनकी तवक्कुआत पर कितना पूरे उतरे, सब कुछ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, आपका जो इलाका है ये जिस हलके में आता है, यहाँ से पिछली बार MQM और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सीटें निकाली थी। कितना काम किया उन लोगों ने? यार हमने तो कुछ नहीं देखा हुआ, ये सारा तुम्हारा सामने है। हाँ। और बाकी जो अल्लाह देख रहे, रोड का अल्लाह देख रहे थे, रोज़ स्कूटन बताया यहाँ पे, तो हमने तो कुछ नहीं देखा इसके लिए। अमन अमान की कैसी सूरत हाल है? अमन अमान तो फिलहाल गुजारा चल रहा है। हाँ। जी। कारोबारी हजरात, जैसे कि आपका होटल है, तो कौन से मसले आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं यहाँ? आजकल तो कारोबार ऐसा है नहीं। हाँ। बस ये जो मिल रहे भाई, बस शुक्र अदा करना है, बस कारोबार तो है नहीं भाई, क्या करें। इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं? इस बार मेरे ख्याल से लगे तो जमात इस्लामी आएगा। जमात इस्लामी आएगा? जमात इस्लामी आएगा। पहले इस हलके से कभी भी जमात ने सीट नहीं निकाली है, उनको बहुत कम वोट पड़ते रहे। इस बार क्या वजह है कि जमात आप समझते हैं कि वो आएगी? जमात इस्लामी की देखो, जहाँ भी आ जाता है वो काम करवाता है। अच्छा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं भाई, तहरीक इंसाफ आया था, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हुआ, वही रोड है, वही खड़े है, सब कुछ। तहरीक इंसाफ के MNA थे यहाँ पर अकरम चीमा साहब, उन्होंने सड़कें वगैरह बनवाने का बड़ा वादा किया था। सड़कें बनी? यार हमने तो नहीं देख रहे, सारा आपके सामने है भाई, देखो। अच्छा। बनी हुई या नहीं बनी? सड़कें नहीं बनी। अच्छा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम क्या समझते हैं इस हलके के और कौन से मसाइल उन्हें दरपेश हैं, ज़रा बात करते हैं उनसे। में रहती हैं, अब इंतखाबात में यहाँ लोग वोट मांगने आएंगे आपसे, पिछली दफ़ा भी आए थे, तो अब जो वोट मांगने आएगा उससे क्या मुतालबा करना है? बेटा क्या मुतालबा करेंगे इन लोगों से, ये तो बताओ। हाँ। कोई मुतालबा होता भी है इनका पूरा? कभी कोई पूरा नहीं होता। कोई नहीं करता भाई, ऐसे ही आते हैं बस, सबके पास आ जाते हैं। हाँ। वोट दे दो, ले लो। हाँ। तो उसके बाद पिछली बार वोट डाला था? हाँ, PTI को दिया था। इस हलके में आप समझती हैं PTI का मुंतखब नुमाइंदा कुछ काम कर सकेगा? हाँ करते, वैसे तो करते हैं, गली कूचों में जो काम होता है करते। सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसला यही है, गटर वटर ये, और दूसरी महंगाई। हाँ, ये सेवरेज का निज़ाम, रोड का सेवरेज आपके हलके में सही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखें ना, जाके गली में देखें आप। हाँ। ये कह रही हैं कि PTI के नुमाइंदा यहाँ काम कर सकता है, जबकि पिछले दौर में भी PTI के MNA थे, यहाँ से काम हुआ था सर? बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने पिछली दफ़ा किस पर एतमाद किया था? देखें, यहाँ पाकिस्तान की जो सियासत है ना आवाम की, हाँ। वो यही होता है कि भी ये नया बंदा आया है, इसको दे दो, इसको दे दो, ये कुछ करेगा। हाँ। ये नया बंदा आया है, इसको दे दो, ये कुछ करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने बयानिए के अलावा कुछ नहीं किया। मदीने की रियासत का नाम लिया। पाकिस्तान में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई काम किया हो। मियाँ साहब 3 हुकूमत में आए, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। कुछ ना कुछ किया है। किया। अच्छा,
तो इस बार आप क्या समझते हैं, जब मुख्तलिफ सियासी जमातें वोट मांगने आएंगी तो आपका भरोसा किसकी तरफ होगा? मियाँ साहब की तरफ। मियाँ साहब की तरफ होगा। वोट किसका है इस बार? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। वजह? वो मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है ना, कौन सा काम उसका पसंद है आपको? सब कुछ अच्छा किया उन्हें। अच्छा। महंगाई नहीं थी, नवाज महंगाई नहीं थी, अभी महंगाई है। सर नवाज शरीफ बेहतर है? देखो मेरे भाई 24 में आ गए हम सब। हाँ हमारे यहाँ ना पहले बदली थी 74 सालों से, ना आज बदली है। हाँ। यही सब्जियाँ जो 20 रुपए किलो मिलती है आज 120 रुपए है। और जनाब 120 का 220 भी है। 220 भी है। हाँ। और इसके अलावा कोई परेशानी हमें, गरीब यूं ही मरता रहेगा। हाँ। और ये अमीर तर होते जाएंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई भी आ जाए। हाँ। कोई तब्दीली तो पिछली दफा आपके हल्के में लोग लाए थे, लेकिन वो तब्दीली नहीं थी। हाँ। तब्दीली तो असल ये है कि जो गरीबों के लिए कोई बेहतरी काम कर जाए। हाँ। वो तो कोई काम करता ही नहीं है। आज तक हमारे यहाँ रोड नहीं बन सके, गटर वही बह रहे हैं, पूरे इलाके पूरे कराची में चले जाओ गटर वैसे ही बह रहे हैं। अच्छा, इस हल्के के लोग कहते हैं कि शायद कराची में सबसे ज़्यादा मसाइल इस हल्के के अंदर ही हैं। बिल्कुल है, इसलिए मसाइल हैं कि मेरे भाई जब कराची लावारिस हो जाएगा तो मसाइल तो वैसे ही है, लावारिस है ये कराची। भाई असम्बली में पिछली बार आपने अपनों को मुंतखब किया था और कौमी असम्बली में तब्दीली को मुंतखब किया था, तो काम कुछ हुआ? कोई काम नहीं हुआ मेरे भाई, सिवाय एक रोड बनने को, वो भी 6-7 सालों के बाद वो रोड अल्लाह करके बन गया है, वो भी। हाँ। वरना उसके अलावा कोई काम नहीं और है। उस रोड की हालत क्या है? हालत ये है कि मेरे भाई गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलती नहीं है। हाँ। और व्हील टूट जाते हैं और जन एक्सल टूट इस जाते बार हैं। किस पर भरोसा कर रहे हैं? कौन कदर बेहतर है आपकी नज़र में? मेरे भाई कदरे बेहतर तो इन सब को छोड़ के कोई तीसरा अल्लाह बंदा भेज दे, जो अल्लाह का खौफ भी रखे, जो ईमानदारी से सौदा करे, उसको देंगे वो हो। वोट। सर क्या समझते हैं आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसने आपको परेशान कर दिया है? ये मसला है भाईजान, ना रोड है ना किसी सड़कों का? हाँ, सड़कों का मसला है। हाँ। और महंगाई इतना हाथ से बाहर है, हाँ। कोई सोच भी नहीं सकता। जो 100 रुपए किलो चीज़ मिलती थी वो 200 रुपए किलो है, हाँ। उसमें क्या करे गरीब? तो पिछली बार किस पर भरोसा किया था? किसी के भरोसा नहीं है, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। और किसके ऊपर और भरोसा वोट करो? तो एक अमानत है ना, जेब में नहीं रख सकते, तो वापस देनी इसके है। देना से, इससे देने से ऐसे जायो कर दो, अच्छे रहोगे। अच्छा, हाँ। इरादा नहीं है वोट नहीं डालने नहीं का? नहीं, किसी को नहीं देगा, सब किसको वोट डाल रहे हैं? मैं यार 90,000 को डालूंगा। हैं? 90,000 डालूंगा। लब्बैक या TLP को डालेंगे? इंशाल्लाह। आप समझते हैं वो काम कर सकते हैं? काम तो कोई भी नहीं करेगा, बस डालना है वोट, किसी को भी डालो बस। अच्छा चले जी, किसका वोट है? इमरान खान PTI का। इमरान खान PTI का। पिछली दफ़ा भी आपकी कौमी असम्बली से PTI के नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, तो काम कितना हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर काम तो कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, या कौन सा जिसे आप नंबर 1 पे रखेंगे? मसाइल का गढ़ है भाई हल्का, मसाइल का गढ़ है। ठीक है। आप इसमें मकसद ये नहीं कह सकते कि एक प्रॉब्लम है, सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, गलियों में आप चले जाए तो वहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, हाँ। बच्चों के एजुकेशन के मसाइल हैं। कोई एक चीज़ थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर आज से कोई 15-1 साल पहले की बात की जाए तब इस हल्के की क्या सूरत हाल थी सड़कों की, जरा मुझे बताएं। यह है कि जब बद थी अब बदतरीन है, बस अच्छा। इतना फ़र्क है। अच्छा, अच्छा तब भी नहीं था, लेकिन अब बदतरीन है। अब बदतरीन है। हाँ, तो पिछले इंतखाबात में आपने किस पर एतमाद किया था? किसी पर नहीं। वोट नहीं दिया था? इस बार इरादा है? देखें, वोट जो है ना, किसी के बारे में यही होता है कि आप गवाही दे रहे हैं किसी के बारे में कि ये शख्स बेस्ट है। हाँ। तो कोई बेस्ट है ही नहीं तो कैसे गवाही दें? सब गंदगी में लथड़े हुए हैं, किसके बारे में गवाही दें? हाँ। हमारे यहाँ चीमा साहब थे, मैंने हाँ। PTI से सड़क बनाई है वायरलेस गेट की, हाँ। 15 दिन बाद ख़त्म सड़क। 15 दिन में ख़त्म हो गई? भाई महीने में हो गई होगी। अच्छा, कोई पूछने वाला है किसी से? सड़क तो सालों चलती है। आपने ये टेंडर लिया, इस पे गवर्नमेंट का 20 लाख करोड़ या जो भी कुछ खर्च हुआ, हाँ। तो इसका रिजल्ट क्या है? ये कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप उनकी कारकर्दगी से कितने फीसद मुतमईन हैं? यार हम इससे नामुतमईन तब हों तो बाकियों ने भी, किसी ने अच्छा किया हो तो इससे नामुतमईन तब हों। बाकियों ने भी कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया किसी ने भी। क्या है पूरे मुल्क में? दुनिया समंदर में ट्रेनें चला रही है, यहाँ रोड पे जो है ना बस नहीं चल रही। यहाँ रोड पे बस नहीं चल रही है। ठीक है, अभी मैं पिछले सुना कलकत्ता के अंदर समंदर के अंदर ट्रेन चल रही है, हाँ। अनकरीब, हाँ। कमिंग सन। हाँ। हमसे यहाँ सड़कें नहीं बन रही। सड़कें नहीं बन रही हैं। अच्छा जनाब, हल्के के जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। किस पर भरोसा करेंगे इस हल्के के लोग इस बार इलेक्शन में? जिसका दिल चाहेगा उसको पे वोट कर देंगे। पिछली बार आपने किसको वोट डाला था?
मुत्तहदा को डाला था। कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ। आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद। इस बार वोट किसका है? मुत्तहदा का ही। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का है। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा हल्के के दीगर इलाकों में चलते हैं और जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त NA 232 शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है। PS 91 है जो कि पिछले इंतखाबात में PS 92 कहलाता था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने यहाँ से नशिस्त जो है वो जीती थी। और अगर कौमी असम्बली की नशिस्त की बात करें तो PTI के अकरम चीमा ने यहाँ से मैदान मारा था। इस बार अवाम किस पर भरोसा कर रहे हैं? और दरअसल सियासी हक़ाइक़ इस हल्के के हैं कि हमारे साथ कराची शहर पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी मंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मंजर भाई, NA 232 हो गया, 239 था पिछले इंतखाबात में। अकरम चीमा MNA थे, मोहम्मद हुसैन सूबाई असम्बली से मुंतखब हुए थे। इस हल्के में काम हुआ? भाई काम जो है ना वो मतलब 12-13 साल से तो कोई काम नहीं हुआ। आखिरी काम जो कराची में किया था, जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, वो मुस्तफ़ा कमाल ने किया था। उनके दौर में जो काम हुआ था बस वो हुआ। उसके बाद जो शहर लावारिस होना शुरू हुआ है वो आज तक लावारिस है। अब एक दो रोडें बना देते हैं, एक दो ये सिंध गवर्नमेंट कहती रहती है कि हमने ये काम कर दिए। एक सड़क बनेगी, कराची इतना बड़ा शहर है, एक सड़क बना के आप शाहर फैसल को रिपीट करते रहते हैं। शाहर फैसल, अबे भाई सिर्फ शाहर फैसल पे के अलावा भी और भी कराची मौजूद है। कुरंगी उजड़ा हुआ है, लांडी उजड़ा हुआ है, बल्दिया जो कामना नख्तर ने एक शानदार बल्दिया, कामना नख्तर जो एक शानदार बल्दिया। अच्छा, आपने कोरंगी लांडी की बात की, शाह फैसल लांडी कोरंगी। लोगों का ये कहना है कि ये तीन जो इलाके हैं जो ज़िला कोरंगी में आते हैं और मॉडल कॉलोनी और सऊदाबाद की एकात यूसी, ये शायद कराची के सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज इलाकों में से हैं। इस लांडी कोरंगी हर दौर में जो है ना नज़रअंदाज हुए। किसी वक्त में मुस्तफ़ा कमाल जब आए थे तो जिन इलाकों में तवज्जो दी गई थी उसमें लांडी था, कोरंगी था, बल्दिया था, न्यू कराची था। अब वो सारे इलाके फिर वही उनके साथ सलूक है। आप न्यू कराची चले जाएं, इसको छोड़ें। न्यू कराची जो हर जगह आपको सेवरेज की प्रॉब्लम, रोडों की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, आज मतलब ऐसा लग रहा है कि बरसों हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। मंजर भाई, ये इलाका तो दुनिया के मशहूर तरीन बादशाह के नाम पर है, शाह फैसल कॉलोनी। भाई बादशाह के नाम पे उसको बादशाहों जैसी फैसिलिटीज़ भी तो दो है। ये तो ऐसा हाल किया है कि आप कोई रोड जो है, कोई गली, कोई रोड, कोई सड़क, कोई पार्क, अब किसी जगह तो कोई तवज्जो नजर आए, कोई तवज्जो नहीं है। बस चलें, ये तो मसाइल हो गए, लोगों से भी हम इससे बात कर रहे हैं। आप अपनी एक्सपर्टीज़ बताएं। एक अरसे से आप इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं, इस हल्के को भी बखूबी जानते हैं। अब 232 में क्या होने वाला है? क्या पिछले इंतखाबात वाले नताइज ही होंगे? क्या PTI यहाँ से दोबारा कुछ वोट बैंक ले जाएगी या क्या देख रहे हैं? देखो भाई, अगर इलेक्शन होना, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन होना और फेयर होना, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त PTI की पोजीशन कराची से लेके पिशावर तक स्ट्रॉन्ग है। कोई माने कोई ना माने, लोग अक्सर यार अब भाई इसको बच्चों वाली बातें आप समझते रहे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और इस हल्के में PTI स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है जो एक अरसे से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हल्का कहलाता रहा है और पिछली बार भी बहुत ज्यादा वोट्स उन्होंने उठाए। नहीं, मुत्तहदा अपनी अटल हकीकत है मुत्तहदा, लेकिन मुत्तहदा का एक वोट गुम हुआ है। चाहिए वो गुमशुदा वोट तो गुम है। ठीक है। अब वो वोट किसको पड़ेगा? उनके अपने लोग खड़े हो रहे हैं, क्या होगा अगर वो लोग भी खड़े हुए जो वफा परस्त के नाम से सुना है, अगर वो खड़े हुए तो भाई आपको उर्दू वोट तो फिर मुतासिर होगा ना। और वो जब आपका वोट मुतासिर होगा तो PTI पीस पार्टी जो है उसका नेटवर्क इलेक्शन में बड़ा मजबूत हो चुका है। कहते हैं कि जमात भी कुछ यहाँ से वोट ले सकती है। यार जमात जो है सेंट्रल में तो जमात ने साबित कर दिया है। इस हल्के की बात भाई देखो, पूरे कराची का ओवरऑल उन्हीं ने एक अच्छी पोजीशन में आ गए जमात। ठीक है। अब ये देखो यार, ये तो बल्दियाती का नतायज, क्योंकि MQM नहीं थी तो MQM का तो दावा यह है कि हमारी जो हमने बाइकाट किया था, बल्दियाती और आम इंतखाबात में बहुत फर्क है। तो अभी देखते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे इतना असरअंदाज ना हो, लेकिन जहाँ हाफिज नईम और रहमान खुद खड़े हुए हैं वहाँ तो वो मुतासिर कुन वोट ले सकते हैं। प्रेडिक्ट कर दें PS 91 और NA 232 से कौन बाजी मार रहा है? ये करना इस वक्त मुश्किल है। इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी कहना। तगड़े दो बता दे, दो तगड़े बता दे। तीन में मुकाबला होगा। मुत्तहदा है, हाँ, PTI है हाँ, और पीस पार्टी है।
मुत्तहदा पीटीआई पीपल्स पार्टी, आवाम भी यही समझते हैं सर, ऐसा ही है इस हल्के में? पीटीआई और एमक्यूएम। पीटीआई और एमक्यूएम। और आपका भरोसा किसकी तरफ होगा? उर्दू स्पीकिंग है, माजिरों की तरफ है और कहाँ होगा? अच्छा, एमक्यूएम की तरफ आपका होगा? बिल्कुल एमक्यूएम की तरफ होगा। पिछली बार भी आपके जो एमपीए थे वो एमक्यूएम से थे, काम हुआ कोई? सर जब उनको फंड ही नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेंगे? अच्छा, आपका एतमाद उनके ऊपर रहा है हमेशा से? रहेगा, है और रहेगा हमेशा। चले इस हल्के के मसाइल बता दें, जिस हल्के में आपका इलाका आता है। मसाइल नहीं है ना, मसाइल तो बड़ा पहले नंबर पे कौन सा है? एवरेज। सेवरेज इतना तंग किया हुआ कि वो पहले नंबर पर आ गया है? नंबर पे। अच्छा, रोडें बिल्कुल बनी नहीं है 20 साल से। चलें ठीक है, आपका एतमाद है एमक्यूएम की तरफ, पर जब वो वोट मांगने आएंगे तो कोई मुतालबा करेंगे उनसे या बस आंखें बंद करके वोट देना है? मुतालबे की जरूरत क्या है, उन्होंने जब भी आए उन्होंने काम किया है कराची। काम किया है? काम होता है? काम होता है सर यहाँ पे? नहीं होता है सर, कोई काम नहीं होता? काम अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, कौन सा काम होना चाहिए? होना ये रोड का काम होना चाहिए। सड़कें बहुत खराब हैं। बहुत खराब है। सड़कें खराब ही है, सीवरेज बड़ा मसला है? सीवरेज सड़कें दोनों खराब। अच्छा, दोनों टक्कर पर है। ठीक है जनाब, मंजर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त कराची में इंतखाबात को भी कवर कर रहे हैं, आवाम के दरमियान होते हैं। इस हल्के के हवाले से वो अपनी जो है वो राय दे रहे थे और बता रहे थे कि कौन सी सियासी जमातें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कौन बाजी मार सकता है, किसका वोट बैंक ज़्यादा है। आवाम से भी बात कर रहे हैं और सबसे बढ़कर आपको हल्के के मसाइल बताएंगे। पिछले इंतखाबात में एमक्यूएम सूबाई असम्बली की सीट विन की थी एमक्यूएम ने, और अकरम चीमा साहब पीटीआई से आए थे। जी हाँ, कौमी असम्बली में। तो कितना मुतमईन है उनके कारकर्दगी से? सही काम कर रहे। किसकी? अकरम चीमा की? अकरम चीमा की। या कना बुदो या कनास्ताइन, दोबारा फिर वो आएंगे अगर साफ इलेक्शन हुआ। सही है, वरना इलेक्शन तो उम्मीद नहीं रखती। अच्छा, कहाँ देख रहे, सेनेट में करारदाद भी पास हो गया, उधर बमबारी और उधर लोग मारे जा रहे, इधर ही हो रहे। आपका भरोसा पीटीआई पर है? बिल्कुल 100%। मुखालफिन आपके जो है पीटीआई के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में आए, जो अच्छा काम करेगा उसको लोग वोट देंगे जी, जो भी अच्छा काम करे। ये आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आप एमक्यूएम पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि सपोर्टर है। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में यहाँ काम हुआ है, तो फिर आपका वोट पीटीआई को क्यों नहीं है? पीटीआई या मत वो पंजाब और सरहद की पार्टी है, कराची की पार्टी का है। काम नहीं किया आपके हल्के में? असल मकसद तो काम है ना, काम हुआ आपके हल्के में? नहीं हुआ ना, क्या काम हुआ? सर ये तो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा। आपके नजर में कौन सा काम हुआ है आपके हल्के में? रोडें बने हैं, ये सब गलियां उलियां बनी है। अच्छा, ग्रीन टाउन की बनी है सर, रोडें बनी है। वो भी तो उन्हीं के हल्के में आता है ना। तासुब की नजर है, हम तो है माजिर, हम तो माजिर कास्ट की बात करेंगे। अच्छा, माजिरों के इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, ना मीठा पानी आता है, पानी हमारा बंद करके भेज दिया जाता है। हमारे साथ कितनी नाइंसाफियाँ की जा रही है। सर ये बात तो सही है, मैं भी इतनी देर से यहाँ घूम रहा हूँ। प्रॉब्लम है, मेरी बात सुने, मैं इतनी देर से यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे एक सड़क अच्छी नजर नहीं आई है। नहीं आई होगी आपको, तो फिर आप गए नहीं होंगे उस तरफ। आंखों का सर है, कम नजर आता है। काम हुआ है इस हल्के में, इस इलाके में काम हुआ है? कोई भी काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं सड़कें बनी है, गलियां बनी है यहाँ पर। आपको ले जाता हूँ, ये गलियों के विजिट कर लें आप, हाँ। रोडों के हाल देख लें, हाँ। ये खड्डे देख लें, हाँ। यहाँ से वीआईपी मूवमेंट तक होती है, रास्ता आप देखे जाके शाम में आ जाए, ट्रैफिक का हाल देख लें यहाँ पे, खड्डे देखिए। जो मेन रोड है, मेन रोड, गलियों की तो बहुत दूर की बात है, मेन रोडों के हाल देख लें। आप अभी आए ना, आपको कितनी मुश्किलात हुई है, ये तो देखिए जरा। बिल्कुल ऐसा ही है। असल मकसद ये है कि काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का शख्स हो और उसकी जो भी इंटेंशंस होती हैं बंदे की, वो काम की होनी चाहिए। यहाँ पर इस बार जब हम लोगों से बात करते हैं, हल्कों में जाते हैं, तो लोगों का भी अब यही कहना है कि जनाब सियासी वाबस्तगियाँ एक तरफ, पर शख्सियत को देखते हुए, उसके किरदार को देखते हुए भी वोट डालना ज़रूरी है। अगर आपको मालूम है कि आपके हल्के से खड़ा होने वाला शख्स ईमानदार है, दयानतदार है, काम करने की जुस्तजू रखता है, तो फिर आपका वोट उसकी तरफ होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। आपका जो ये इलाका है, यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सीवरेज, सड़कें, पानी, बिजली। हाँ,
सबसे बड़ा आपकी नज़र में कौन सा मसला है? यार मैं तो खुद यहाँ पर आया हूँ, हाँ। पर जाहिर सी बात है रोड नेटवर्क नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, इससे ज़्यादा क्या चीज़ कहेगा बंदा। सिक्योरिटी नहीं है, आए दिन कोई ना कोई लुट जाता है। सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल यहाँ बेहतर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाजमी है ना, जो 50 साल पहले काम होना चाहिए था अभी तक अच्छा, नहीं आपकी start फील्ड की जॉब है? हुआ। बिल्कुल ऐसी है। फील्ड की जॉब है, तो आपने इस इलाके की सड़कें देखी, कैसी आपको कैसी लगी? सड़कें हैं कराची में। अच्छा, ये सड़कें ही नहीं है। अच्छा जनाब, सड़कें ज़्यादा बड़ा मसला है या दूसरा कोई मसला आप समझते हैं इस इलाके का बड़ा है? मसला मेन इशू पानी का है। सही है, मीठा पानी नहीं है। लाइट का इशू है, हाँ, और सुई गैस का इशू है। पिछली बार आपने किस सियासी जमात पर एतमाद किया था? वोट नहीं देता मैं। वोट नहीं देते? इस बार इरादा है? नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि वोट जो है ना आप दे के फिर वो अच्छा करें या बुरा करें, वो फिर उसका हिसाब आखिरत में भी देना है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आनी है? ठीक है वोट जनाब। लेने के बाद ये गायब हो जाता है, जैसे कुछ जादू से कुछ चीज़ गायब हो जाती है ना, हाँ। फिर हाथ नहीं आती। आपके इलाके में कभी एमपी एमएनए ऐसा टकराव हुआ, कभी मार्केट में नजर आ गया हो? अच्छा, तो उनसे सवाल किया कभी कि भाई ये सड़कें कहाँ गई हमारी? वो जाहिर सी बात है, उनको भी ऊपर से फंड मिलेगा तो वो खर्च करेंगे। हाँ। उनका जवाब यही होता है। कदरे बेहतर कौन सी सियासी जमात है इस इलाके में? सारी अच्छी है, बस काम करने दिया जाए, मौका मिले तो काम करने दिया जाए। ठीक है जनाब। सर, इस इलाके में तगड़ा कौन है सियासी जमात अगर हम बात करें? आप जो बोल रहे हैं तगड़े की बात, तगड़ा तो इस टाइम कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? बिल्कुल। पिछली बार एमक्यूएम ने सूबाई असम्बली और पीटीआई ने कौमी असम्बली की सीट निकाली थी, सेम रिजल्ट आने की तवक्को है या चेंज होगा? चेंज होगा। क्या समझते हैं कौन बाजी मारेगा? बाजी तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते, कोई भी मार सकता है। मसाइल कौन से हैं आपके हल्के के? वैसे तो सारे कराची में सारे मसाइल हैं, पर अगर प्रायोरिटी वाइज बात की जाए तो इस हल्के का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है, पानी का है। ये तो हर जगह आपको पूरे कराची में नजर आएगा। सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है बेहतर। अच्छा, पानी का भी नहीं है। आप इस बार किस पर भरोसा करेंगे? मैं इस बार, क्योंकि इस टाइम आप किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। आखिरी बॉल तक का मैच है ये। वोट डालना है? वोट डालेंगे, मैच आखिरी बॉल का है। वोट आखिरी दिनों में फैसला करेंगे? नहीं, वोट तो डलेगा। आपके वोट की बात कर रहा हूँ, आप कब फैसला करेंगे कि किसको डालना है? वोट हाँ आखिरी टाइम पे फैसला करेंगे। और वोट का जो है आपको मैं बता रहा हूँ ना कि कोई फैसला नहीं, आखिरी बॉल तक का मैच है। अच्छा, हाँ, कि कौन किस टाइम कहाँ विकेट गिरा दे। सही है जनाब। यहाँ सड़कें ज़्यादा बड़ा मसला है, ये सीवरेज का निज़ाम। भाई मजदूरी भी हालात है। हाँ। किराए का मकान भी है। हाँ। गरीब बंदा है, आपको खुद पता है। हाँ। गरीब आदमी किराए बर्दाश्त करेगा, खर्चा बर्दाश्त करेगा। हाँ। ये तो 3 महीने के ऊपर है भाई, मजदूर बंदा है, हालात बिल्कुल ख़राब है। अभी जो है ना सबसे ज़्यादा जो निज़ाम ख़राब है ना हमारा, वो सीवरेज का ही ख़राब है। या देखे जाए तो पानी भी हमें इस तरह नहीं मिलता जिस तरह पानी मिलना चाहिए कि रात के 3 बजे अगर हम उठ के पानी भर दें तो ये तरीका सही नहीं है ना। पानी तो 24 घंटे ही आना आप चाहिए। समझते हैं कि सीवरेज और पानी आपके बिजनेस को भी नुकसान दे रहा है? हाँ बिल्कुल। अभी आप देखें ना कि शाह फैसल में 300 400 फुट बोरिंग हो गई है पानी की। अब 400-500 फुट पे बोरिंग है, पानी ख़त्म हो रहा है, पानी आता ही नहीं है, तो सब चीज़ों का नुकसानदेह है इसका। इस बार इंतखाबात में आएंगे लोग आपके पास वोट मांगने, और पिछली बार भी आए होंगे, तो पिछली बार किस पर भरोसा किया था, इस बार किस पे भरोसा करेंगे? सर भरोसा अब किसके किया गया है? जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है सही है, वही है। कुछ ना कुछ आपके सामने ही सब मामला आते हैं। पिछली बार कहाँ झुकाव था यहाँ के लोगों का? देखिए अगर देखे जाए तो मुनासिब नहीं है वो नाम लेना। ज़्यादा जो है वो दूसरी साइड ही झुकाव था लोगों का। मगर इस टाइप पे जो है ना अभी देखे जाए तो पीपी ज़्यादा काम कर रही है। पीपल्स पार्टी काम कर रही है यहाँ? पीपल्स पार्टी काम करती है। पीपल्स पार्टी ने कभी सीट निकाली नहीं वैसे यहाँ से? सर निकाली तो बहुत सी जगह से नहीं है, मगर काम करेंगे तो निकालेंगे ना। अब ये है कि सोशल मीडिया का टाइम है और हर बंदा सोशल मीडिया देखता है। अब सब चीज़ें सामने हैं, तो जितना जो काम करेगा वोट उसका ही होगा। जो काम करेगा वोट उसका होगा। यहाँ के ताजिर बरादरी है, कारोबारी हजरात हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का NA 232 है और सूबाई असम्बली का हल्का 91 है। सबसे बड़ा हल्का है ये कौमी असम्बली का। 11 लाख के करीब यहाँ आबादी है। और अगर इलाकों की बात करें तो शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, कोरंगी, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, मुख्तलिफ इलाके इस हल्के में आते हैं। मगर इस हल्के के अंदर लोग एतमाद किस पे कर रहे हैं, ये सवाल अभी बात है। आपके कारोबार को कौन सा मसला सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है?
सेवरेज, सड़कें, पानी, बिजली, गैस? यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है? सड़कें हैं वो भी सही नहीं है, सड़कें बेहतर नहीं है यहाँ की। अच्छा, कारोबारी जो लोग होते हैं, सियासी जमातें उनके पास बड़े वसूख से आती हैं जनाब वोट मांगने के लिए और उनसे राब्ता भी रखती हैं। पिछली बार किस पर एतमाद किया था, इस बार किस पर एतमाद कर रहे हैं? इस बार तो पीटीआई पे। पीटीआई पे? पिछली बार भी आपके एमएनए पीटीआई के थे, तो काम तो बकौल आपके है कि काम हुआ नहीं, फिर इस बार दोबारा उन पर? उनको काम करने नहीं दिया ना, 4 साल तो थे, काम करने नहीं दिया। अच्छा, आप समझते हैं इस बार वो काम कर सकेंगे इंशाल्लाह? या इस बार भी जैसे पिछले वादे पूरे नहीं हो सके, अगर वैसा ही हुआ तो फिर आपका वोट कहाँ जाएगा? वो तो ज़ाया नहीं हो जाएगा। इस दफ़ा काम होगा अच्छा, इंशाल्लाह। सूबाई और कौमी दोनों में पीटीआई को देना ही है, अलग अलग करके? पीटीआई। अच्छा जनाब, किसको वोट है इस बार, किस सियासी जमात पर भरोसा कर रहे हैं? इस टाइम तो मुत्तहिदा को चांस देना चाहिए। पिछली बार भी उसके सूबाई असेंबली के मेंबर उनको मौका सही नहीं मिला और धोखेबाजी और गुजारा ना उन्होंने, एमपीए बनकर है, मगर इस दफ़ा काम करेंगे, इस बार काम करेंगे। कौन सी बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पसंद है? अभी वर्क कर रहे हैं ना वो इलाकों में, उनका टाइम नहीं है, मगर फिर भी वो नाले साफ करा रहे हैं खड़े होके। आपके साथ खड़े हैं भाई, ये तो कहते हैं जनाब पीटीआई यहाँ काम कर सकती है। वो तो सबके अपने अपने शौक हैं, मगर जो आंखों से देखेंगे वो तो बताएंगे। अच्छा, आपको पीटीआई पे भरोसा नहीं है? नहीं। अच्छा, अकरम चीमा साहब थे एमएनए, उन्होंने काम नहीं किया क्या? उनके काम करने से तो कराची की गैस गायब हो गई है। अच्छा, वरना गैस थी लोगों के पास, अब गैस भी गायब हो गई है। अब गैस भी गायब हो गई। इस हल्के का अल्लाह का बड़ा करम था, जब तक मुत्तहिदा थी ना यहाँ गैस शार्ट थी, ना यहाँ पानी शार्ट था, और ना ही कोई स्नैप थी। अच्छा, उनके जाने के बाद जगह जगह गन पॉइंट पे कारोबारी हजरात को ना सिक्योरिटी उनके लिए सबसे ज़रूरी होती है। अगर सिक्योरिटी अच्छी होगी तो कारोबार भी अच्छा चलेगा। यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है? यहाँ बेहतर है, मगर कारोबार नहीं है यहाँ पर। कारोबार नहीं है, स्नैचिंग वगैरह है? बिल्कुल बहुत है। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो वोट मांगने आएगा इस बार, उससे पहला मुतालबा क्या करना है कि यार ये वाला काम करवाना है? नहीं, मुतालबा तो उससे करेंगे ना कि जो ज़बरदस्ती मांगना आएगा, हमने तो अपनी ख्वाहिश से देना देना मुत्तहिदा को ही। अच्छा जनाब, किसको वोट है इस बार? मुत्तहिदा। पिछली बार भी तो उनके एमपीए थे, काम तो आप ही कह रहे नहीं हुआ है। मेरा अपना भाई काउंसलर था मुत्तहिदा का। तो फिर काम किया उन्होंने? हाँ, बहुत काम कराया। कौन सा काम जो आपके जहन में रह गया है? सारे नाले वाले ये सब साफ कराए, अभी बारिश के टाइम पे सब मुत्तहिदा ने कराया। लोग खड़े हैं ये कह रहे हैं सबसे बड़ा मसला ही सीवरेज का है यहाँ पर। ये सारा काम मुत्तहिदा नहीं करवाया। अच्छा, पीटीआई जो भाई कह रहे हैं, पीटीआई के भी एमएलए थे ना? मुत्तहिदा को अगर अख्तियारात पूरे देते ना तो फिर काम भी और होता। इख्तियारात आप समझते नहीं मिलते? इख्तियारात मिलते हैं या ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है? ये सब एक्सक्यूज होता है, इख्तियारात सबको मिलते हैं। इख्तियारात मिलते हैं, बिल्कुल। जो एमपी होता है उसके पास, जो एमएनए होता है उसके पास पावर होती है। फंड आते हैं, काम शाम कोई नहीं कराता, सब अपने धंधे में लगे। तो इस वक्त आप मुल्क की सारी कंडीशन देखें ना, क्या सब सुप्रीम कोर्ट और फला कोर्टों में लगे हुए हैं। कोई पार्टी गरीबों के लिए बात कर रही है? कोई भी नहीं करेगा। कभी प्याज अभी 220-240 के ऊपर पहुंच गई है, तो खुदा को माने अंडे किधर पहुंचा दिए हैं। तो मैं और मेरी फैमिली हम तो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। पिछली बार वोट दिया था? बिल्कुल, उसको भी दिया था, पहले भी दिया था, अभी भी इंशाल्लाह। तो सर, जब पहले भी आपने उन्हें वोट दिया और बकौल आपके ही कि इस हल्के में काम नहीं हुआ है, तो फिर इस बार दोबारा उन पे भरोसा? ठीक है ना, जो लोगों ने काम करने नहीं दिया आपको भी बेहतर। अभी आपने कहा सर कि इख्तियारात होते हैं। इख्तियारात होते हैं ना, इख्तियारात तो काउंसलर वगैरह का काम है ना कराना। हाँ, क्या समझते हैं आपका जो इलाका है, ये जिस हल्के में आता है, यहाँ सबसे बड़ा मसला कौन सा है? नहीं, मसला तो इसका लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर का है? बिल्कुल, थोड़ा मसला है। यहाँ स्नैचिंग वगैरह ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ खुदा ना ख्वास्ता? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। वैसे अहबाब में सुनने में आता रहता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुनने में आता रहता है जनाब। अमन व अमान भी एक यहाँ पर मसला है जिसकी बिगड़ती हुई सूरत हाल अब शहरियों को परेशान कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करें। अच्छा जी, इस वक्त PS 91 में मौजूद हैं और इस PS की अगर हम बात करें तो 4.5 लाख के करीब यहाँ की आबादी है सूबाई असम्बली के हल्के की, और 2 लाख के करीब
यहाँ पर वोटर है जो अपना हक़ राय दही इस बार इंतखाबात में इस्तेमाल करेगा। क्या इस बार कौन सी सियासी जमात इस हलके से बाजी मार सकती है? कौन सी सियासी जमात का वोट बैंक तगड़ा है? हमारे साथ साबिक MP निशात ज़िया कादरी साहब मौजूद हैं और इस बार भी उन्होंने कागजात नामजदगी इस हलके से जमा करवाएं। सर, क्या समझते हैं PS 91 जो कि पहले 92 था, यहाँ कौन से काम होना अभी बाकी हैं जिसकी फौरी तौर पर कोशिश करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर कामों की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि MKM के मुंतखब नुमाइंदों ने ही काम कराया। उसके अलावा यहाँ से जो भी मुंतखब हुए उन्होंने कोई यहाँ पर ना डेवलपमेंट के काम कराए, ना ही लोगों की कोई प्रॉब्लम हल की। सबसे बड़ा मसला बुनियादी जो है, अगर हम पूरे कराची की बात करें उसमें शाह फैसल भी आता है, तो पानी का बुनियादी मसला है जो कि 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक बूंद पानी जो है यहाँ पर जो है फराहम नहीं किया कराची की आवाम को। K3 कंप्लीट होने के बाद उसका अभी 65 MGT पानी बाकी है जो कन्वेंस ना होने के बाइस हम लोगों तक नहीं ला सकते। उसके अलावा K4 जब मैं MPA था तो उस वक्त हमने रेजोल्यूशन के ज़रिए यहाँ का पानी 1200 क्यूसिक के बजाय 2400 क्यूसिक कराया, लेकिन उसको लाने के लिए K4 इल्तवा का शिकार है। 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आज 100 अरब से तजावज़ कर गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई पेशरफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, बुनियादी लोगों के सफाई सुथराई से मुताल्लिक है, सीवरेज के मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हमें हल करना है। अवाम यहाँ के कहते हैं कि इस हलके में जो इलाके आते हैं ये कराची के सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले इलाकों में शामिल हो गए, कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। देखिए, माजी में अगर आप देखें यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट, चाहे वो पार्क्स बने, चाहे वो रोड्स बने, चाहे वो इसकी अमली मिसाल कार्डिक सेंटर है जो मैंने अपने फ़ंड से मतलब यहाँ पर बनवाया। इसके अलावा अजीमपुरा रोड देख लें, मिल्लत टाउन से लेके 5 नंबर तक। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला था नासरान इमाम बारगाह से लेके करबला तक। हर साल वहाँ पर सीवरेज सिस्टम बैठ जाता था जो मैं समझता हूँ 40 साल पुराना था, तो उसको मैंने 56 इंच डाया को रिप्लेस करा के वहाँ पर रोड डलवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए, वहाँ पर ज़ीरो कंप्लेन है। तो इस तरह के बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह अब ये ब्रिज जो है शाह फैसल का, यहाँ थाने से अगर आप जाएँ तो वहाँ से K3 में मैंने यहाँ पर जो है S3 का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें काविशें करके यहाँ से लेके और बिस्मिल्लाह टाउन तक एक 56 इंच जाया का लाइन डलवाई, जिससे पूरा रेता प्लाट जो है मुस्तफ़ीज़ हो रहा है और रेता प्लाट के मसाइल मैं समझता हूँ अब उस सीवरेज लाइन की वजह से हल हो चुके हैं। तो इस तरह के बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। कार्डिक हॉस्पिटल की आपने बात की, अब उसकी हालत ज़ार भी कुछ बेहतर नहीं है और वहाँ पर वो सहूलियात नहीं मिल पा रही जो पिछले अदवार में मिला करती थी। पिछली बार अगर हम इंतखाबात की बात करें तो MKM ने सूबाई असम्बली की सीट तो निकाली थी यहाँ से, पर PTI कौमी असम्बली से जो है उनका नुमाइंदा मुंतखब हुआ था। कितना उन्होंने काम किया आप समझते हैं बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के इस हलके में उन्होंने अपनी फ़राइज़ को अंजाम दिया? नहीं, देखें, इसमें अगर देखें पाकिस्तान की तारीख़ में कभी MNA को इतने फ़ंड नहीं मिले जितने के इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के जो अबूरी दौर आया उसमें MNA को फ़ंड मिले। लेकिन शाह फैसल के मैं समझता हूँ कि जो मुंतखब यहाँ के MNA थे उन्होंने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं कराया। इसके बरक्स अगर आप लाडी कोरंगी चले जाएं तो वहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा काम हुए, वही MNA थे, वही फ़ंड थे, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो सके। और अगर सूबाई असम्बली की बात करें, यहाँ से मोहम्मद हुसैन साहब थे, उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन MPS को कोई फ़ंड नहीं मिले। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत, MNAs को अच्छे फंड्स मिले, MNAs को एक बहुत भरपूर तादाद में फ़ंड मिले थे जिससे मैं समझता हूँ कि काम हो सकते थे जो नहीं हुए, होना चाहिए थे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार जो आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ एक अरसे से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दोनों हलकों से जीतती आई है। पिछली बार एक हलके से PTI जीत गई थी। अब क्या मामलात हैं इस बार, आप क्या देख रहे हैं? सियासी बसीरत क्या कहती है कि कौन यहाँ से तगड़ा है और कौन बाजी ले जाएगा?
देखिए, अगर बात करें तगड़े की और कमज़ोर की तो ये रिवायती तौर पर MKM की सीट है और हमेशा से यहाँ से MKM जीतती रही है, चाहे वो किसी भी किस्म के हालात हों। 2018 में जो कुछ हुआ इस मुल्क में और जिस तरह कराची की सीटें छीन के PTI को दी गई, तो वो उस पर भी अगर यहाँ की बात करें तो ख्वाजा सुहेल मंसूर जो है वो जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हराया गया चंद 100 वोटों से और ये PTI को सीट दी गई। ज़्यादा फ़र्क नहीं था दोनों के, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, चंद 100 वोटों का फ़र्क था और रिकाउंटिंग में भी उनका जो है वो जीत गए थे, लेकिन उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो इस किस्म की ज़्यादतियाँ इस शहर के साथ होती रही हैं और मैं समझता हूँ कि इस बार आवाम जो है वो पूरी तरह से तैयार है कि वो MKM के मुंतखब नामज़द करदा जो नुमाइंदे उन्हीं को कामयाब करेगी। इसी तरह शहर में बड़े बड़े MKM ने अभी जलसे किए, मलीर में, औरंगी टाउन में, कोरंगी में, तो ये इस बात की जो ज़ाहिर करता है कि अवाम जो है इस बार वो देख चुकी है तमाम इस शहर का हाल और वो MKM को ही निजात दहिंदा समझती है और MKM ही उनके मसाइल हल करेगी। MKM के मुंतखब नुमाइंदे जब होकर आएंगे तो इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल तेज़ी से हल करेंगे। निशात भाई, अगर आप कामयाब हो जाते हैं और लोग आप पर एतमाद करते हैं, आप जो फौरी तौर पर करने वाले काम हैं उनमें से किन्हें मुंतखब करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज, ये इस इलाके के अवाम का सबसे बड़ा मसला है बकौल उनके। जी बिल्कुल, देखें मेरी रिहाइश भी यही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसी महल्ले में, इसी कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मुझे यहाँ के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। जो मसाइल के आप बात कर रहे हैं, जिसकी आवाम जो है शिकार है, उसी का मैं शिकार हूँ। तो जो मसाइल उनके साथ है, यकीनन मैं तो फौरी तौर पर यहाँ पर जो है एक पानी का मसला, उसके बाद सीवरेज का और सफाई सुथराई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है कि आप कहीं पर रोड्स बनवाएं, कहीं पर पार्क्स बनवाएं, लेकिन जब तक ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे तो आप कितने भी कॉस्मेटिक काम कर लें, वो मैं समझता हूँ तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करना है। किसी भी हलके में अगर सफाई सुथराई का निज़ाम सही नहीं होगा, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर अगर आप वहाँ सड़क बना भी देंगे तो सीवरेज जो है वो उसे तबाह कर देगी। निशात ज़िया कादरी साहब साबिक MPA थे, हमारे साथ मौजूद थे और इस बार भी MKM पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। PS 91 की बात हो रही है और NA 232 की बात हो रही है। शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, सऊदाबाद का कुछ इलाका, कोरंगी, ये तमाम इलाके इस कौमी असम्बली के हलके में आते हैं। कौमी असम्बली में ये कराची की सबसे बड़ी कौमी असम्बली की सीट है, कोई 11 लाख की आबादी है, यहाँ पर 6 लाख के करीब वोटर है। PS में भी देखा जाए तो 4.5 लाख की आबादी और 2 लाख के करीब वोटर्स, एक बड़ी तादाद है और बड़े तादाद में लोग यहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। आज जब हमने इस हलके की रिपोर्टिंग की और यहाँ पर शो किया, लोगों के मसाइल पूछे, तो सबसे पहले मीठे पानी की फरहमी और सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पर 2 बड़े मसले हैं और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तीसरे नंबर पर आता है। लोगों का कहना है कि पिछली बार जिन पर भरोसा किया था उनमें से जिन्होंने काम नहीं किया, इस बार उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। सियासी ताल्लुकात, सियासी पसंदीदगियाँ अपनी तरफ, पर किरदार और शख्सियत को देखते हुए और एतमाद करते हुए अवाम इस हलके में वोट डालेंगे और वोट उसी को डालेंगे जिस पर लोगों को यकीन होगा कि वो इस बार उन्हें डिलीवर करके देंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो भी मुंतखब होकर आए वो इस हलके की हालत अब सुधार दे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हलके और वहाँ के अवाम के साथ आपसे मुलाकात होगी।